जय हिंद दोस्तों। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। क्या पता आपकी सोच बदल जाए। दोस्तों, आज मैं उस इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम है, और वो इंसान है माँ। जी हाँ दोस्तों, माँ के बारे में हम जितना बात करें, माँ के कर्मों के सामने वो कम ही है। माँ ने अपने जीवन में जितने बलिदान दिए हैं, कोई और इंसान बलिदान नहीं दे सकता। कोई और इंसान ऐसा नहीं कर सकता है जो माँ ने हमारे लिए किया है। माँ अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। माँ हमारी पहली गुरु है जो हमें जीवन का सारा ज्ञान देती है। वो हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमें कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। वो हमें माँ ही सिखाती है। जब भी इस दुनिया में किसी बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा बोल भी नहीं पाता, लेकिन माँ सब कुछ समझ जाती है उस बच्चे के कहे बिना, उस बच्चे की तोतली आवाज़ में कि वो बच्चा क्या बोल रहा है, उस बच्चे को कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। माँ को सब कुछ पता चल जाता है। जब एक बच्चा भूखा होता है तो माँ उसे खाना खिलाती है, चाहे माँ ने खाना खाया हो या ना खाया हो। माँ भूखी रहकर अपने बच्चे को हमेशा खाना खिलाती है। एक बच्चा जब बचपन में बिस्तर पे सुसु कर देता है तो माँ सारी रात जगकर अपने बच्चे के कपड़ों को चेंज करती है। माँ बिस्तर पर गीले जगह पे सोती है, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा एक सूखे बिस्तर पे सुलाती है। माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ अपने बच्चे को जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। माँ बिना कुछ कहे अपने बच्चे की सारी इच्छाओं को पूरा करती है। जब बच्चा दुखी होता है तो सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को होता है। जब बच्चा रोता है तो सबसे ज़्यादा माँ रोती है। हाँ दोस्तों, माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहती है, तकलीफ़ें उठाती है। माँ हर समय अपने बच्चे की कामयाबी की दुआ करती है, और माँ की दुआ हमेशा कबूल होती है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को कितना भी प्यार कर ले, पर माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ का प्यार हमेशा 9 महीने ज़्यादा ही होता है। क्योंकि जन्म से पहले बच्चे को माँ 9 महीने अपने कोख पे रखती है, उसके बाद 3 साल तक बच्चे को गोद पे रखती है, और उसके बाद सारी ज़िंदगी अपने दिल पे रखती है। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता है दोस्तों। माँ चाहे गरीब घर से हो या अमीर घर से हो, वो बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। माँ को चाहे गिनती आए या ना आए, वो हमेशा बच्चे को एक रोटी ज़्यादा ही खिलाती है। माँ गुस्से में भी अपने बच्चे को प्यार से समझाती है। माँ कभी भी अपने बच्चे पर गुस्सा नहीं करती है। पर दोस्तों, आजकल के बच्चे अपने माँ के एहसानों को भूल जाते हैं। वो समय समय के साथ साथ अपने आप को बदल लेते हैं और माँ के किए हुए उन सब एहसानों को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके बिना कहे हुए माँ उनकी हर बात को समझ लेती थी। उनके भूखे रहने पर माँ उन्हें बिना कहे खाना खिला देती थी, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी। माँ भले ही पुराने कपड़े पहने, पर बच्चों को हमेशा नए कपड़े दिलाती थी। बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ ने कितना कष्ट सहकर बच्चों को पढ़ाया है, और वही बच्चे पढ़ लिख कर जब एक काबिल इंसान बन जाते हैं तो वो नौकरी करने के लिए घर से दूर देश विदेश पे चले जाते हैं। आजकल के बच्चे माँ की सेवा करने से कतराते हैं, और वो माँ जब बूढ़ी हो जाती है और अच्छे से बोल नहीं पाती, उसकी ज़बान लड़खड़ाती है, तो ही बच्चे माँ की बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो ये नहीं जान पाते हैं कि माँ खाना मांग रही है या पानी मांग रही है। वो ये भूल जाते हैं कि जब भी कभी छोटे थे तो माँ उनकी बातों को बहुत आसानी से समझ लेती थी और उन्हें उनके बिना कहे हुए उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती थी। आजकल के बच्चे अपने माँ को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, अपनी माँ को अनाथालय पे डाल देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि किस तरह माँ ने कष्ट सहकर बच्चों को पाला है। एक माँ ने किस तरीके से सड़क के किनारे एक घर बना करके उस बच्चे को पाला और एक काबिल इंसान बनाया। माँ कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है, वो हर समय उनके साथ खड़ी रहती है, चाहे उनके बच्चे उनका साथ दें या ना दें। बच्चे कितना भी कष्ट दें, पर माँ हंस कर वो सब चीज़ें सहती है। माँ कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करती है और उन्हें कभी बद्दुआ नहीं देती है। वो हर समय बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ करती है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। मैं एक बार कॉलेज से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़का एक औरत को मार रहा था। मैं रुका और उनके पास गया। मैंने उस लड़के को बोला कि तुम इसे मत मारो, लेकिन वो मेरी नहीं मान रहा था। वो उस औरत को मार रहा था, नहीं रुक रहा था। फिर मैंने उस लड़के को पकड़ा और 2-3 तमाचा मारा। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे,
उस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़े और बोले कि बेटा इसे मत मारो। मैंने पूछा ये तुम्हारा कौन लगता है? उस औरत ने जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है। देख रहे ना दोस्तों, एक माँ खुद कष्ट सह रही थी, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हुई, मैंने उसे थोड़ा सा क्या मार दिया, उसकी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। माँ का दिल कितना बड़ा है। माँ कभी भी अपने बच्चे को कष्ट पे नहीं देख सकती है। वो माँ ही है दोस्तों जिसका दिल इतना बड़ा हो सकता है। खुद तकलीफ़ों में रहती है, खुद तकलीफ़ सहती है, पर अपने बच्चे को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकती है। वो ये कभी नहीं चाहती कि कोई उसके बच्चे को मारे, कोई इसके बच्चे को कष्ट दे। माँ का दिल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। बच्चे को जन्म देते समय माँ को जितना कष्ट होता है, माँ जिन तकलीफ़ों से गुजरती है, उसका 10% कष्ट भी कोई इंसान नहीं झेल सकता। वो कष्ट सिर्फ माँ ही झेल सकती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने माँ के एहसानों का, माँ के कर्मों का कोई हिसाब तो नहीं लगा सकते हैं, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि कभी माँ की आंखों में आंसू ना आए, कभी माँ को कोई कष्ट ना हो। माँ ने अपने बच्चों के लिए जितना कुछ किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। वो कोई भगवान ही है जो इतनी तकलीफ़ें सह सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो माँ है। तो दोस्तों, हमें माँ के लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। हमें हमेशा माँ की तकलीफ़ों को समझना चाहिए। हम कुछ ऐसा करें कि अब से लेकर के आगे आने वाले समय तक माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि माँ है दोस्तों। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। माँ अपने आप में ही एक संपूर्ण जीवन है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि माँ की इज्जत करें, माँ के हिस्से की माँ को खुशियाँ दें, उन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना होने दें। हम हर साल मई महीने के सेकंड संडे को मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन दोस्तों, माँ जिस दिन हमें जन्म दी है उस दिन से ही हमारे लिए हर दिन मदर्स डे है। तो दोस्तों, माँ के लिए हर दिन स्पेशल मनाएं, माँ को हर दिन स्पेशल फील कराएं और माँ को कभी कोई कष्ट ना होने दें। जय हिंद दोस्तों।